हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे आपको क्लास 10th फिज़िक्स से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी, जैसे कि पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज़, इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। दोस्तों, हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर कर रहे हैं। ये इसका थर्ड लेक्चर है। इससे पहले मैं 2 लेक्चर और ले चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, उसमें वीडियो होंगी, आप प्लीज़ वो देख लीजिए। हमने पिछले लेक्चर में देखा था जैसे कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सो आज हम अलग अलग कंडक्टर्स के देखेंगे कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो आज का हमारा पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ स्ट्रेट कंडक्टर। मीन्स जो स्ट्रेट कंडक्टर होता है उसकी वजह से हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी प्रोड्यूस होती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या बिहेवियर या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पार्टिकल कॉपर वायर थ्रू द हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड शीट। हमने क्या किया, एक कार्डबोर्ड से एक स्ट्रेट कंडक्टर को पास कराया। इसलिए कराया क्योंकि जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकें। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बिहेवियर हम नहीं देख सकते। इसलिए हमने क्या किया, एक कार्डबोर्ड से कंडक्टर को पास कराया और जब हमने की को ओपन कर दिया और तो बैटरी से करंट फ्लो होने लगा। अब करंट जब फ्लो होने लगा तो वो जो कंडक्टर है स्ट्रेट वायर वो बिहेव करने लगा मैग्नेट की तरह। तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिटेक्ट करने के लिए हमने कंपास का यूज़ किया और हमने कार्डबोर्ड के हर एक पॉइंट पे कंपास रखा। और जिस तरीके से कंपास ने डिटेक्ट किया, मतलब जिस जिस डायरेक्शन में जो पॉइंटर हैगा कार्डबोर्ड का, वो जिस डायरेक्शन में रोटेट हुआ, हमने उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते गए तो हमें एट द एंड हमें ये पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स है। मतलब वो सर्कल्स जिनका कॉमन सेंटर हो। सो हम देख सकते हैं कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सबका कॉमन सेंटर है और ये सर्कुलर कंसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से। सो दोस्तों, हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रेट वायर लिया, उसको हमने इस कार्डबोर्ड से पास कराया और जब हमने बैटरी से और करंट फ्लो करी की के हेल्प से, सो क्या हुआ, ये जो वायर है वो बिहेव करने लगा मैग्नेट की वजह से, मैग्नेट की तरह। और ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी इसकी तरफ। तो हमने क्या किया, वो इमेजिनरी होती हैं, वो हमें दिखती नहीं है, तो हमने कंपास लिया और हमने कार्डबोर्ड के हर एक पॉइंट पे कंपास रखा। और जिस तरीके से कंपास के पॉइंटर ने डिटेक्ट मतलब डायरेक्शन चेंज किया, हमने उसी डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते गए। एट द एंड हमें ये पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स मीन्स होता है एक कॉमन सेंटर होना। चलिए दोस्तों, अब कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट आर कंसेंट्रिक सर्कल्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर द स्ट्रेट कंडक्टर, सो आप बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्कल्स। मतलब जब भी हम किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर से करंट फ्लो करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो एक कंसेंट्रिक सर्कल्स बनती हैं, मतलब जिनका एक कॉमन सेंटर होता है। इसमें कंडक्टर सेंटर में होता है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन देखते हैं, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर इज़ रिवर्स। मतलब देखिए, हमने जो बैटरी की जो पोलैरिटी है वो हमने चेंज कर दी। जो पहले पॉजिटिव से कनेक्ट था वो हमने नेगेटिव से कर दिया और जो नेगेटिव से कनेक्ट था वो हमने पॉजिटिव से कर दिया। सो हमने बेसिकली पोलैरिटी चेंज कर दी। सो क्या हुआ, पोलैरिटी चेंज करने पे जो आयरन फिलिंग्स है, मतलब जो मैग्नेट का बिहेवियर है वो तो चेंज नहीं हुआ, बट जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन है कंपास नीडल का वो रिवर्स हो गया। मतलब डिफ्लेक्शन है कंपास नीडल का वो अगर रिवर्स हो गया, इसका मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया। मान लीजिए ये अभी आपको क्लॉकवाइज दिखाई गई हैं, तो ये अब कैसी हो जाएंगी, ये चेंज करने पे, करंट चेंज करने पे ये हो जाएंगी एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में। सो ऑन चेंजिंग द पोलैरिटी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गेट्स रिवर्स। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मींस जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। सो पहला है हमारा करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। सो कैसे करंट पे
डिपेंड करती है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट पे डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन्स अगर हम करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और हम करंट को अगर कम कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी। सो B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड ऑन इंक्रीजिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज, और इसका वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा भी सेम है क्या, ऑन डिक्रीजिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज। सेकंड है डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। देखिए द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डिस्टेंस है वो कंडक्टर से जितना ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीजेस। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए दोस्तों, अब जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो बिल्कुल सेंटर के पास उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और आप यहाँ इस ए पॉइंट पे देखिए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ही नहीं, शो ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इतनी कम हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की कि नेग्लिजिबल हो गई। तो देखिए अब डिस्टेंस बढ़ाने पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का मैग्नीट्यूड अपने आप ही कम हो गया। सो V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। सो ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीजेस। अब दोस्तों हमने मैग्नीट्यूड की बात नहीं करी तो मैग्नीट्यूड देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए अभी हमने दो पॉइंट्स पढ़े कि B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और B है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। सो हमने इन दोनों को जब कंबाइन किया तो क्या आया, B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अपॉन R। सो बेसिकली देखिए जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है और ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब रिप्लेस होगा तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा। वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। आपको यहाँ दिख रहा होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। सो बेसिकली इसकी जगह पे ये आएगा क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया। सो फॉर्मूला क्या बन गया, B इजिकल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। और ये जो T लिखा है वो बताता है टेस्ला, क्योंकि B की यूनिट होती है टेस्ला। सो देखिए यहाँ पे म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ अ वैक्यूम। परमिएबिलिटी एक वैक्यूम की वो प्रॉपर्टी है जिससे कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलाउ करती है इंटरेक्ट करने के लिए, किस तरीके से वो बिहेव करती हैं किसी भी मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसको बताता है। तो म्यू नॉट मीडियम पे डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और I है यहाँ पे करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, एंड R इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, एंड T इज़ टेस्ला द यूनिट इन विच द स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सप्रेस। तो सो T यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेस्ला को, मतलब यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो अगर हमें वैल्यू निकालना हो कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सो हमें बेसिकली बस यही फॉर्मूला याद रखना है, V इजिकल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R इंटू I। चलिए दोस्तों हम डायरेक्शन निकालने के कुछ रूल्स पढ़ते हैं जो कुछ साइंटिस्ट ने दिए थे। ये एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल, इनने एक रूल दिया था राइट हैंड थंब रूल। इस रूल से हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बता सकते हैं। उन्होंने कहा था इट स्टेट्स डैट इफ़ वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन आर राइट हैंड, मतलब अगर हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने हाथ में पकड़ लें, राइट हैंड में पकड़ लें, सो क्या होगा, सच दैट द पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए सच डेट द थंब, यहाँ पे ये गलती है, ये थंब है यहाँ पे, सच डेट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब हमने स्ट्रेट कंडक्टर को हमने इस तरीके से पकड़ा कि जो हमारा थंब है उसका डायरेक्शन करंट के अलोंग है, मतलब अगर करंट अपवर्ड्स जा रहा है तो हमारा थंब भी अपवर्ड्स है। देन द फिंगर्स इनसर्किल, मतलब ये जो फिंगर को हमने ये कर्ल किया है जो, देन द फिंगर्स इनसर्किल द वायर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब जो हमने फिंगर्स को कर्ल किया है इस डायरेक्शन में तो ये मैग्नेटिक फील्ड बताती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ही बताती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा।
मान लीजिए अगर हम सब हटा दें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन आपको शो हो रहा है ये। सो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना, जिस जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में हमें थंब रखना है और हमें फिंगर्स को कर्ल करना है, और जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल होंगी वही डायरेक्शन हो। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके से वीडियो आपको मिलती रहे, इसलिए प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर